नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पे। मेरा नाम है शैलेश यादव और मैं हूं आपका एग्रीकल्चर मेंटोर। देखिए, आप फॉर्म भरे होंगे, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आप फॉर्म भरे होंगे, लेकिन उसमें आपको ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि कौन कौन सी जो यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे एग्रीकल्चर के कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, वो आपको नहीं पता होगा। बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। और ये भी नहीं पता होगा कि ये यूनिवर्सिटीज़, जैसे कि मैं आपको बताऊं, बीएचयू हुआ, आईसीआर है, ठीक है, इसके अलावा विश्व भारती है, ऐसे जो यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पे आपको कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, यानी कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो क्या मांग रहा है, किस बेसिस पे वो अपने यहाँ एडमिशन लेगा, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ है जो पार्टिसिपेट कर रही हैं CUET 2024 के अंदर, और जहाँ पे आपका कोर्स अवेलेबल है, किस चीज़ का, कौन सा कोर्स, BSc AG, और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या आ रहा है कि किस बेसिस पे वो अपने यहाँ एडमिशन कराएंगे आपका एग्ज़ाम होने के बाद। तो उन सब चीज़ों के बारे में, उन सारे प्रश्नों के बारे में आपको इसमें उत्तर मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक एक यूनिवर्सिटीज़ जो कि आपके इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, और मैं ये भी बताऊँगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तो खैर ऐसे भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो आपका ऐसी एडमिशन ले लेंगी, चाहे आपका नंबर कितना भी रहे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऐसी एडमिशन ले लेती है, ठीक है। आपका नंबर चाहे ज़्यादा है, कम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेनली हमारा फोकस रहेगा आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, इन पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। ओके, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और आपके लास्ट तक, आपके काउंसलिंग से आपके एडमिशन तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, एक एक अपडेट आपको पहुंचाते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लिस्ट और आपके जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में। तो पहले हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं वो आपके BSc एग्रीकल्चर के लिए। तो पहला आपका BHU है, ठीक है, फिर ICR है। इस बार क्या, पिछले साल से आपका ICR जो है CUET के थ्रू ही एडमिशन ले रहा है, ठीक है। तो आपको ICR के लिए अलग से चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके नंबर्स होंगे उसके बेसिस पे ICR में रैंकिंग बनती है। ICR अपना एक रैंक कार्ड निकालता है और उस रैंक कार्ड पे वो अपना काउंसलिंग कराता है, ठीक है। तो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ये हो गया। विश्व भारती हो गया जहाँ पे BSc AG कोर्स अवेलेबल है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। तो ये आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे आपका एग्रीकल्चर का कोर्स अवेलेबल है, BSc AG आपका यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये रही आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। इसके बाद हम बात करेंगे आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कि कौन कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे एग्रीकल्चर का कोर्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे आप देख रहे होंगे बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी और विक्रम यूनिवर्सिटी। ये चार आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे BSc AG, यहाँ पे हम केवल बात करने वाले हैं BSc AG के कोर्स के बारे में। तो जहाँ पे BSc AG कोर्स अवेलेबल है तो ये आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज हो गई जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं इस बार, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में है आपका द गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी, केवल एक ही डीम्ड यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपके कोर्स अवेलेबल है BSc AG का और जो इस साल पार्टिसिपेट कर रही है, ओके। नेक्स्ट आपकी है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो हमने बताया कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पे हमको फोकस उतना नहीं करना है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे एडमिशन आपके वो मार्क्स से कोई मतलब नहीं है बहुत ज़्यादा कि आपके मार्क्स इतने कम हैं ज़्यादा हैं, वो आपका ऐसे भी एडमिशन वहाँ पे हो जाता है। बस आपने CUT क्वालिफाई किया है तो आपका वो एडमिशन ले लेगा, ठीक है। तो इतना आपको उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, मेन आपको फोकस करना है स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, ठीक। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस साल पार्टिसिपेट कर रही हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पहला एपेक्स यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे मैंने बताया प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का नाम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे टेस्ट, उस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए आपको कौन सा टेस्ट देना पड़ेगा, सेकंड कॉलम में आपको दिख रहा है ये आपको। और थर्ड है आपका जिसमें कि सब्जेक्ट इन 10+2, यानी कि आपका 12th में कौन सा सब्जेक्ट आपने पढ़ा है,
ठीक है, वो मांगेगा कि आपका ये सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन एडमिशन के लिए आपको कौन सा टेस्ट देना है वो आपका यहाँ पे रेड कलर में दिख रहा है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहला है आपका एपेक्स यूनिवर्सिटी, जिसमें एडमिशन के लिए आपको जनरल टेस्ट रिक्वायरमेंट है, यानी कि केवल अगर आप जनरल टेस्ट दिए हैं तो जनरल टेस्ट के बेसिस पे भी वो आपको एडमिशन ले लेगा। 12th में आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो वो मांगा है कि आपका बायो से रहे हो, आप मैथ से रहे हो या फिर एग्रीकल्चर से रहे हो, आपको वो एडमिशन ले लेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी, जो कि आपका एग्रीकल्चर, या तो आप एग्रीकल्चर का एग्जाम दिए हो, मतलब आपका एक सब्जेक्ट एग्रीकल्चर रहा हो, पीसीएम रहा हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहा हो, या पीसीबी रहा हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसके बेसिस पे आप यहाँ पे क्या करते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। 12th का वही सेम है आपका, जो आपका 12th में सब्जेक्ट रहना चाहिए, या तो बायो से रहे हो, बायो के स्टूडेंट हैं, मैथ के स्टूडेंट हैं, या तो आपने 12th में एग्रीकल्चर पढ़ा है। ठीक है, ऐसे जीएलए यूनिवर्सिटी है मथुरा की, जिसमें कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, जो टेस्ट आपको देना है, पीसीएम या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दीजिए, बायो से दीजिए, एग्रीकल्चर दीजिए। ठीक है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री या इंग्लिश भी यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट है। तो पहले तो आपको पीसीएम बायो या फिर एजी दीजिए, उसके अलावा केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर आपका ये कंपलसरी होना चाहिए, वहाँ पे इंग्लिश भी चाहिए। वैसे इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी है, या तो पीसीबी कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपका टेस्ट के लिए, या तो पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर एग्रीकल्चर होना चाहिए। इन तीनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन से आप यहाँ से एडमिशन ले सकते हैं। रिक्वायरमेंट जो है आपकी सब्जेक्ट आपके 12th में कौन कौन से होने चाहिए, तो या आप बायो से रहे हो, मैथ से रहे हो, एग्रीकल्चर से रहे हो। तो ये मैं आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बता रहा हूँ। अभी इसके बाद मैं आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, तो उसको आप एकदम लास्ट तक देखिएगा। ये तो मैं अभी प्राइवेट बता रहा हूँ, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो वो आप देख के जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी एक हरियाणा में है, और एक जगन्नाथ यूनिवर्सिटी आपका जयपुर में है। ठीक है, तो इन दोनों का रिक्वायरमेंट सेम है, एक इंग्लिश चाहिए आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री, इन दोनों में से कोई एक आपको देना है, और साथ में इंग्लिश। ठीक है, रिक्वायरमेंट 10+2 की वही सेम है। एलपीयू जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, एलपीयू इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो वहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए आपको एडमिशन लेने के लिए, तो आपको इंग्लिश चाहिए, वहाँ पे जनरल टेस्ट चाहिए, या फिर पीसीबी चाहिए, मतलब इंग्लिश भी चाहिए आपको, जनरल टेस्ट भी होना चाहिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ओके, 10+2 में पीसीबी रहा हो, एग्रीकल्चर रहा हो, या पीसीएम रहा हो, इनमें से कोई भी आपका एक रहा हो, तो आप आराम से इसके लिए एलिजिबल हैं। गीता यूनिवर्सिटी है आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में से कोई एक के बेसिस पे वो एडमिशन ले सकता है। फिर आपका आ गया लास्ट है आपका ये 1 मिनट, ये क्लियर अब ऊपर हो जाएगा, ये एकेएस यूनिवर्सिटी है। ओके, एकेएस यूनिवर्सिटी है, तो एकेएस यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे या तो पीसीबी, पीसीएम, बीसीए में यानी कि बायो केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, या फिर एमसीए यानी कि मैथ केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, इन चारों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कोई भी आप एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के थ्रू यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। 10+2 की जो रिक्वायरमेंट है, या तो आप पीसीएम से रहे हो, पीसीबी से रहे हो, एग्रीकल्चर से रहे हो, तो मोस्टली आप देखेंगे रिक्वायरमेंट जो है 10+2 वाली, या तो आप बायो से हैं, मैथ से हैं, या फिर एग्रीकल्चर से हैं, यही रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको नहीं पता होगा, और उसके बाद आप आराम से इसको देखते रहिएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ही हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में देखें, अमेठी यूनिवर्सिटी है आपकी, जो नोएडा के अंदर है, जिसमें इंग्लिश प्लस बायो होना चाहिए। तो ये आप इंग्लिश के साथ आप बायो दीजिए, या इंग्लिश के साथ एग्रीकल्चर दीजिए, उसके बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होगा। ठीक है, आसाम डाउन टाउन यूनिवर्सिटी, इंग्लिश के साथ इंग्लिश आप देना है, उसके अलावा या तो पीसीएम दीजिए, बायो दीजिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या फिर एग्रीकल्चर, या फिर बायोटेक्नोलॉजी से भी आपको यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। 10+2 में आपका या तो फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर रहा हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रहा हो। ठीक है, तो ये आपके बहुत हुई आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की। ठीक है, आप आराम से देखिएगा, डाउनलोड करके सॉरी स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये आपको इनको तवज्जो नहीं देना है। ठीक है, आप आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, जो सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनका क्या रिक्वायरमेंट रहा है या रहेगा इस साल आपका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएचयू की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसका रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कौन सा सब्जेक्ट यूटी में देना है इसके एडमिशन के लिए, तो वो आपका या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चूज़ कीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आप एडमिशन ले सकते हैं, या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पीसीबी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए, या फिर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एबीसी होना चाहिए।
एग्रीकल्चर, बायो, केमिस्ट्री। इन 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में से कोई भी एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप चूज करके यहाँ पे एडमिशन पा सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश और जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। और 12th में आपका सब्जेक्ट कितना होना चाहिए, मतलब सॉरी कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, तो 10+2 में अगर आप पीसीएम से रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपने पढ़ा है, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ा है, या फिर एग्रीकल्चर पढ़ा है आपने, तो ये अगर आपने इन तीनों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में से कोई भी एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ अपने 12th पास आउट किया है तो आप आराम से यहाँ पे एलिजिबल है बीएचयू के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपकी विश्व भारती यूनिवर्सिटी आती है, जिसमें जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रिक्वायरमेंट है एडमिशन के लिए वो है आपका पीसीएम, इसके बेसिस पे पीसीबी या फिर पीसीए यानी फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर। लास्ट वाला जो है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन लेगा वो, ओके। यहाँ पे एबीसी वाला आपका कॉम्बिनेशन नहीं है विश्व भारती में। इसके लिए क्या चाहिए आपका 10+2 में क्या होना चाहिए, तो 10+2 में अगर आप मैथ से रहे हो, एग्रोनॉमी से रहे हो, मॉडर्न कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आपका सब्जेक्ट रहा है, ठीक है, या आपने कंप्यूटर साइंस आपका सब्जेक्ट रहा है 10th के अंदर, और सॉरी 12th के अंदर, या फिर स्टैटिस्टिक्स रहा है, अगर ये सारे आपके सब्जेक्ट रहे हैं 12th के अंदर तो आप आराम से इसके लिए एलिजिबल हैं, आप भर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हेमवती नंदन बहुगुणा घरवाल यूनिवर्सिटी, इसमें आपको पीसीएम चाहिए, जो आपको टेस्ट देना है पीसीएम से दिए हो, पीसीबी से है, पीसीए से है, या फिर एबीसी से है, ठीक है। यानी कि इन चारों कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन से आप आराम से यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। अगर 12th में आपको क्या होना चाहिए, 12th का रिक्वायरमेंट क्या ये मांग रहा है कि अगर आपने 12th में पीसीएम किया है, पीसीबी किया है, या एग्रीकल्चर किया है, यानी फिजिक्स मैथ से किया है, बायो से किया है, या फिर एग्रीकल्चर से किया है, तो आप आराम से यहाँ पे एलिजिबल हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, यहाँ पे आपका पीसीएम कॉम्बिनेशन या फिर आपका पीसीबी कॉम्बिनेशन या फिर पीसीए कॉम्बिनेशन, इन तीनों कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन के थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन पा सकते हैं। 10+2 की रिक्वायरमेंट है, या तो आप मैथ से रहे हो, बायो से रहे हो, या फिर आप एग्रीकल्चर से रहे हो। नेक्स्ट आपका इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे वोकेशनल प्रोग्राम है, आपका फुल कोर्स नहीं है बीएससीएजी का, तो ध्यान रखिएगा इस ये यूनिवर्सिटी में यहाँ पे आपका फुल कोर्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फुल कोर्स अवेलेबल नहीं, यानी कि बीएससीएजी का जो आपका कोर्स है 4 साल का वो पूरा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे आपको एडमिशन जो होगा केवल और केवल जनरल टेस्ट के बेसिस पे होगा, ठीक है। अगर आपने जनरल टेस्ट नहीं दिया है तो यहाँ पे आप एडमिशन नहीं पाएंगे, और यहाँ पे जो प्रोग्राम अवेलेबल है बीएससीएजी में वोकेशनल कोर्स का अवेलेबल है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आपने केवल 10+2 पास किया है, उसमें सब्जेक्ट का मतलब नहीं है किस सब्जेक्ट से हैं, अगर आप 10+2 यानी कि 12th पास आउट हैं तो आप इसके एडमिशन करा सकते हैं, लेकिन जनरल टेस्ट आपको रिक्वायरमेंट होगा, आप जनरल टेस्ट का पेपर दिए होंगे तभी यहाँ पे एडमिशन पाएंगे। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, यहाँ पे क्या है, इंग्लिश चाहिए, बायोलॉजी और जनरल टेस्ट, ये 3 कॉम्बिनेशन आपके होना चाहिए, मतलब इंग्लिश भी होना चाहिए, बायो भी होना चाहिए और जनरल टेस्ट भी होना चाहिए। अगर इन 3 कॉम्बिनेशन से आप एग्जाम दिए हुए हैं तब आप आराम से यहाँ पे एडमिशन पा सकते हैं, ओके। तो ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा का रहा, ठीक है। यहाँ पे बायो वाले और एग्रीकल्चर वाले ही केवल अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे मैथ वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 10+2 में या तो आप बायो से रहे हो या एग्रीकल्चर से रहे हो, मैथ वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ये एक एक डिटेल मैं आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ का बता रहा हूँ, जिसमें यहाँ पे अगर कोई आपको यूनिवर्सिटीज़ नहीं दिख रही है यानी कि वो यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट नहीं की है, अभी तक वो ऐड नहीं हुआ है, ठीक है, ये आप मान के चलिए, ओके। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं कि कौन कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं और उनका एलिजिबिलिटी क्या रहा है या क्या रहेगा। तो इसमें आपका पहली है बारकतुल्ला यूनिवर्सिटी, जिसमें कि आपको जो सब्जेक्ट चाहिए इसमें एडमिशन पाने के लिए कौन सा सब्जेक्ट का टेस्ट देना पड़ेगा, तो पहला आपका एग्रीकल्चर से दे सकते हैं, बायो से दे सकते हैं, बायोलॉजिकल स्टडीज से दे सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी भी दे सकते हैं, और बायो केमिस्ट्री से भी आप एग्जाम दे सकते हैं, या फिर आप मैथ से भी दे सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में से कोई भी आप किसी के थ्रू आप एग्जाम देते हैं, किसी के थ्रू आप एडमिशन पा सकते हैं, इन जितने आपके ये कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। 10+2 में आपका 12th में क्या होना चाहिए, बायो से रहे हो, मैथ से रहे हो, या फिर एग्रीकल्चर से रहे हो, आप आराम से यहाँ पे एडमिशन पा जाएंगे। विक्रम यूनिवर्सिटी है आपका, केवल एग्रीकल्चर के बेसिस पे ये एडमिशन लेंगे, इसमें आपको इंग्लिश से मतलब नहीं है, आपके अदर जो सब्जेक्ट्स हैं केमिस्ट्री फिजिक्स से भी मतलब नहीं है। अगर आपने एग्रीकल्चर अपने डोमेन सब्जेक्ट में एग्रीकल्चर चूज़ किया हुआ, केवल एग्रीकल्चर एग्जाम दिया है, तो भी आप यहाँ पे एडमिशन पा सकते हैं। 10+2 की रिक्वायरमेंट है साइंस स्ट्रीम वाले,
अब कोई भी साइंस स्ट्रीम से रहे हो, वही पीसीएम हुआ या पीसीबी हुआ, और उसके अलावा एग्रीकल्चर से रहे हैं, तो आप आराम से यहाँ पे एलिजिबल हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, ये तो आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में आपका है गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, जिसमें कि आपका बायो, फिजिक्स या केमिस्ट्री ये होना चाहिए। बायो से हो सकते हैं, फिजिक्स से हो सकते हैं, केमिस्ट्री से हो सकते हैं, और आपके पीसीएम या पीसीबी होना चाहिए। ठीक है, 12th में आपका पीसीएम या पीसीबी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका आईसीआर के बारे में हम बात करते हैं। आईसीआर के बारे में हम बात करने का मतलब ये है कि इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग है। रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, हालांकि इसका मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें केवल आईसीआर से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ। आईसीआर में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या तो पीसीएम, पीसीबी या फिर पीसीए, इनमें से कोई दे सकते हैं। मतलब अगर पास किए हैं 12th स्टैंडर्ड के अंदर, फिजिक्स मैथ से रहे हो, बायो से रहे हो या फिर एग्रीकल्चर से रहे हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फर्दर ये भी लिखा है कि जो कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं सब्जेक्ट्स डिफरेंट देन वन विच ही स्टडीड एंड पास्ड इन हिज 12th स्टैंडर्ड विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर काउंसलिंग एडमिशन। मतलब ये कह रहा है कि जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका 12th में रहा हो, वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका आईसीआर के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मैथ से पढ़ाई की है और आपने केवल एग्जाम दिया है किसी चीज़ का, आपने एग्रीकल्चर का एग्जाम दे दिया या बायो का एग्जाम दे दिया, और आपने पढ़ाई की है 12th में मैथ से, तो वो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे होना चाहिए। मतलब यानी कि मैथ से आपने 12th पास किया है, तो आपका जो टेस्ट होगा सीयूटी के अंदर, वो वहाँ पे मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे आईसीआर में काउंसलिंग करा पाएंगे, अन्यथा नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आईसीआर के लिए कि जो सब्जेक्ट आपका 12th में रहा हो वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये मांगेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई भी आप दूसरे सब्जेक्ट से टेस्ट दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे इसके काउंसलिंग के लिए, ये कह रहा है। और ये भी कह रहा है कि जो 5 लिस्टेड सब्जेक्ट्स हैं उनमें से आपको केवल 3 चूज करना है। ठीक है, यानी कि बात वही हो गई कि आपका जो भी सब्जेक्ट रहा है 12th में, उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपको एडमिशन देना है। ठीक है, ये कोर्सेज हैं कि आईसीआर के अंदर कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं। मतलब कि अगर आप आईसीआर के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आप वहाँ पे ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिससे कि आप बीएससी कर सकते हैं। वो आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर है, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री है, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस है, सेरिकल्चर है, फूड न्यूट्रिशन डाइटिस्ट है, बीएससी ऑनर्स नेचुरल फार्मिंग, बीटेक एग्रीकल्चर फार्मिंग, ये तमाम कोर्सेज हैं, आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आईसीआर से रिलेटेड आपका अपडेट था। इससे रिलेटेड और डिटेल में मैं आपको एक अलग माध्यम से बताऊंगा, अलग वीडियो में, ताकि उसमें सब कुछ आपका आईसीआर का ही कंप्लीट हो। तो ये आपका पूरा इस वीडियो में हम बात किए हैं आपके जो यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं यूजी के लिए, आपके बीएससी एजी के लिए यूजी के अंदर। ठीक है, और इसमें बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का मैंने इंक्लूड भी नहीं किया है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा हैं, अब उनका एक एक ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। और इन जनरल आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरे होंगे या भरेंगे, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको एक लैंग्वेज का पेपर सेलेक्ट करना है, 3 डोमेन, जिसमें से आपको जो भी आप पीसीएम से देना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, जो भी आपका डोमेन रहेगा, उसके अलावा जीटी भी आप साथ में डाल दीजिएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी जीटी के बेसिस पे भी एडमिशन लेंगी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी डोमेन पे लेंगी, और बहुत सारे जगह आपको इंग्लिश भी चाहिए। तो आपके पास ये कॉम्बिनेशन हो कम से कम, ताकि आपको कहीं से ये ना हो कि मुझे यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल पाया अगर मैं ये सब्जेक्ट अगर नहीं भर पाए, तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। इसलिए आप जनरल टेस्ट भी डाल दीजिएगा और आप इंग्लिश भी डाल दीजिएगा। ओके, तो आई होप, आशा करते हैं कि आपको वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके अलावा भी कोई आपको फर्दर डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और हमारे यहाँ आपके क्रैश कोर्स चल रहा है, जो कि आपको अवेलेबल 50 दिनों के लिए हम आपका पूरा जो सिलेबस है उसको कवर कराएंगे, जिसमें कि आपको मैं पूरा A to Z हर एक चीज़ गाइड करने वाला हूँ। आपका बेसिक से लेके आपका एडवांस लेवल तक जो भी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, और यहाँ पे हम पढ़ाई करेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड, क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एग्रीकल्चर में अपने आप में ही बड़ा सब्जेक्ट है, बड़ा सिलेबस होता है इसका, तो उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, क्या क्या नहीं पढ़नी होती, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊं समझ में आई होंगी। अगर आपको कोर्स से जुड़ना है तो नीचे दिए गए आपको स्क्रीन पे जो आपके नंबर दिख रहे हैं, वहाँ पे आप
कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं, या तो आप हमारा जो स्टडी कैपिटल का ऐप है वो भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। फीस इसकी मात्र 999 है, तो बहुत कम मिनिमम फीस रखी गई है। ओके, ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। हम मिलेंगे ऐसे ही एक अपडेट के साथ आपके दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।